कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडो इस्लामिक का पार्ट, जो एमयू एंट्रेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसमें हम मुग़ल एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो इंडो इस्लामिक कल्चर है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो हमें यहाँ पे मुग़ल एम्पायर को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। इब्न बतूता हिंदुस्तान में किसके पीरियड में हिंदुस्तान आते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में वो हिंदुस्तान में आते हैं। तो इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि इब्न बतूता के बारे में बात करते हैं, तो इब्न बतूता वो मोरक्को से, जिसको हम मराकश के नाम से भी जानते हैं, मोरक्को से वो हिंदुस्तान में आए थे और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया था। इसकी वजह से उन्होंने अर्रहला नाम की किताब को भी लिखा था और फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको काज़िल क़ुज़ात भी बनाया था। और जब वो हिंदुस्तान में आए तो उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक थे नहीं, तो उनकी माँ ने उनको रिसीव किया था। क्वेश्चन नंबर 2, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट इन दिल्ली? रेड फोर्ट को बनाने वाले कौन हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, शाहजहाँ ने रेड फोर्ट को बनवाया था। शाहजहाँ ने रेड फोर्ट को भी और उसी के साथ साथ जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद के साथ साथ उन्होंने ताजमहल को भी बनवाया था। तो मुग़ल आर्किटेक्चर की जो मेन बिल्डिंग्स है वो सब में योगदान जो सबसे ज़्यादा रहा है वो शाहजहाँ का रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर टू कमोमरेट द। बेसिकली जो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में बनवाया गया अकबर के ज़रिए से, वो कौन सी लड़ाई थी जिस लड़ाई को जीतने के बाद से उन्होंने बुलंद दरवाज़ा को बनवाया? तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो गुजरात की लड़ाई को जो उन्होंने 1573 में उस लड़ाई को जीता था, उसी लड़ाई के जश्न में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा को फतेहपुर सिकरी में बनवाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विक्ट्री ऑफ गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4, रियल नेम ऑफ नूरजहाँ वाइफ ऑफ जहांगीर वॉज। जो जहांगीर की वाइफ नूरजहाँ थी उनका रियल नाम क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मेहरुन्निसा। बेसिकली अगर मुग़ल एम्पायर में हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कोई औरत जिनका रोब दबदबा बहुत ज़्यादा था हुकूमत के कामों में, इंतज़ाम इंसराम में, तो वहाँ पे नूरजहाँ का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। और जहांगीर को हर पल उनके साथ रहती थी और वहाँ पे जितने भी इंतज़ाम इंसराम या एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी वगैरह होती थी उन तमाम चीज़ों को ये निभाती थी और बहुत बड़ी ये ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी। क्वेश्चन नंबर 5, सल्तनत पीरियड इन मुस्लिम इंडियन हिस्ट्री वॉज फ्रॉम। बेसिकली सल्तनत पीरियड जो है मुस्लिम इंडियन में वो कहाँ से कहाँ तक के पीरियड को माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, और ये 1206 से लेकर 1526 तक का पीरियड है। सबसे फर्स्ट जो रूलिंग डायनेस्टी है सल्तनत में वो है सलेब डायनेस्टी, जिसका पीरियड 1206 से लेकर 1290 तक ये लोग रूल करते हैं। और सबसे पहले जो रूलर होते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं, और सबसे लास्ट में जो रूलिंग डायनेस्टी होती है वो लोधी डायनेस्टी होती है जो 1526 तक रहती है, और उसके जो सबसे लास्ट रूलर होते हैं वो इब्राहिम लोधी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कुतुब मीनार इन दिल्ली इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू। कुतुब मीनार दिल्ली में कहाँ पे वाक़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्क जो है उसी के जस्ट बगल में जो है कुतुब मीनार है। और कुव्वतुल इस्लाम मस्क जो है बेसिकली वो कुतुब कम्प्लेक्स में ही है, और कुव्वतुल इस्लाम मस्क और उसी के साथ साथ अदाई-दीन का झोपड़ा जो मस्जिद है उन दोनों को बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था बेसिकली इस दोनों मस्जिद को, और वो कुतुब कम्प्लेक्स में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान की जो सबसे पहली मस्जिद है वह है चिरामन मस्जिद, जो 629 एडी में केरला में बनवाया गया था। और यहाँ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली जो मस्जिद है वह है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, सबसे पुरानी मस्जिद है। बाबर इस्टेब्लिश्ड द मुग़ल एम्पायर आफ्टर डिफीटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए बी, लोधी डायनेस्टी को शिकस्त देने के बाद से बाबर जो है हिंदुस्तान में मुगलिया एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं। और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई होती है जो 1526 में लड़ी जाती है अप्रैल के महीने में। क्वेश्चन नंबर 7, हु एमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मुग़ल एम्परर। इसमें से कौन एक ऐसा रूलर है जो मुग़ल एम्परर नहीं है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो वह है ऑप्शन सी। फिरोज़ शाह जो थे ये मुग़ल एम्पायर के रूलर नहीं है, बेसिकली इनकी जो एस्ता है वो तुगलक डायनेस्टी से है। और ये जो बेसिकली बात करते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद से मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड है, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद का जो पीरियड है वो फिरोज़ शाह तुगलक का पीरियड है। तो हुमायूं, बहादुर शाह और शाह आलम सब के सब एसोसिएट है विथ मुग़ल एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर हुज रेन डिड मस्ट बिल्डिंग रीच इट्स पीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम देखें यहाँ पे बेसिकली कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है शाहजहाँ के पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अकबर्स एम्पायर। अकबर के एम्पायर का कौन एक ऐसा जो है जगह जो है वो पार्ट नहीं था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसी के साथ साथ उनका एसोसिएशन जो है कश्मीर के ऊपर भी था, पार्ट कंधार भी है और बंगाल और उड़ीसा भी। क्वेश्चन नंबर 11, विच वॉज द अर्लीस्ट मस्क बिल्ट इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कुव्वतुल इस्लाम मस्क जो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 12, बाबर्स टॉम्ब इज़ सिचुएटेड इन। बाबर का टॉम्ब कहाँ पे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, काबुल। आराम बाग में वो इंतकाल किए थे आगरा में, वहीं पे उनको दफनाया गया था, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उनको काबुल में उनका मकबरा बनाया जाए, तो आज भी उनका जो टॉम्ब है वो काबुल में ही है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, हौस खास को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, श्री फोर्ट को अलाउद्दीन खलजी ने बनाया था, कुतुब मीनार को अगर हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, और उसी के साथ साथ तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। ये है करेक्ट सीक्वेंस। तो इसमें जो करेक्टली मैच्ड है वह है हौस खास, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर जहांगीर वन ऑफ हिज सन्स सक्सीडेड टू द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ शाहजहां, नेम हिम। जहांगीर के इंतकाल के बाद उनके लड़के जो थ्रोन पे काबिज़ हो गए, जो बादशाह बन गए, जिनको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, उनका रियल नाम क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, खुर्रम। क्वेश्चन नंबर 15, फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने फतेहपुर सिकरी को बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 16, in 1857 the rebelling sepoys who occupied Delhi declared the following to be their sovereign। कि उन लोगों ने किसको अपना मेन लीडर मान लिया था, जो भी सिपाही थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बहादुर शाह जफ़र को उन लोगों ने अपना मेन लीडर तस्लीम कर लिया था 1857 के रिवोल्ट में, विद्रोह में, बगावत में। क्वेश्चन नंबर 17, द मुग़ल एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाई। मुग़ल एम्पायर को हिंदुस्तान में किसने इस्टेब्लिश किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बाबर ने। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में उन्होंने लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में मुगलिया एम्पायर की बुनियाद डाली। क्वेश्चन नंबर 18, द बादशाही मस्जिद एट लाहौर वॉज बिल्ट बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, औरंगज़ेब ने बादशाही मस्जिद को लाहौर में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 19, द मुग़ल एम्परर हु वॉज द पैट्रन ऑफ फाइन आर्ट्स वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, बात करें तो वह है जहांगीर, जो फाइन आर्ट्स के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। क्वेश्चन नंबर 20, द ताजमहल बिल्ट बाय द मुग़ल एम्परर शाहजहां रिप्रेजेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 21, तानसेन वॉज अ म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ विच मुग़ल एम्परर। के तानसेन बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, वो किस मुग़ल एम्परर के कोर्ट में थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अकबर के कोर्ट में थे। और इसी के साथ साथ तेनाली राम जो बहुत ज़्यादा, वो भी पॉपुलर म्यूजिशियन रहे हिंदुस्तान के। अगर उनके बारे में बात करते हैं तो वो कृष्णा देवराय के पीरियड में थे, जो विजयनगर एम्पायर के रूलर थे। इसी के साथ साथ अगर हम हरिसेना के बारे में बात करते हैं तो वो भी बहुत बड़े म्यूजिशियन थे और पोइट्री से बहुत ज़्यादा लगाव था, वो समुद्रगुप्ता के कोर्ट में थे। तो इस तरीके से जो
रूलर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो म्यूजिशियन है या कोर्ट में जो भी दरबारी है उनका जिस कोर्ट से एसोसिएशन था उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाई, जामा मस्जिद जो दिल्ली में है उसको किसने बनवाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, शाहजहाँ। और इसी के साथ साथ रेड फोर्ट में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे मोती मस्जिद है जिसको अगर हम बात करें तो औरंगज़ेब ने बनवाया है। और फिर आगरा फोर्ट में जो मोती मस्जिद है उसको शाहजहाँ ने बनवाया है। और आगरा फोर्ट को बनवाने वाले अकबर हैं और रेड फोर्ट जो दिल्ली में है उसको बनाने वाले शाहजहाँ हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मुग़ल एम्पेरर से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद फिर मज़ीद हम और जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इंडो इस्लामिक से रिलेटेड उन तमाम वीडियोस पे हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह के मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और जो ज़रूरतमंद है उन तक आप मेरे वीडियोस को पहुंचाते रहे। थैंक यू सो मच।